हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 की केमिस्ट्री में इस स्टडी पॉइंट पर मैं एस के चौधरी एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। यहाँ इस स्टडी पॉइंट पर आप क्लास 11th और क्लास 12 दोनों के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों सब्जेक्ट जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है एक ही मंच पर एक साथ आप पढ़ सकते हैं, एक साथ तैयारी कर सकते हैं। हम यहाँ पर जो आरबीएससी के द्वारा रिड्यूस सिलेबस है 40% सिलेबस जो कम कर दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आपके लिए वीडियोज तैयार करते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों सब्जेक्ट के लिए। तो आप यहाँ पर बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। यहाँ पर आपको जो 40% सिलेबस कम किया गया उसके अकॉर्डिंग वीडियो मिलेंगे, प्लस जैसे अभी अपन सिलेबस को कंप्लीट करते हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं। सिलेबस अगले 2-3 महीने में जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पिछले जो बैक साल हैं उनके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनमें से जो पेपर हैं वो सभी आपको यहाँ पर हल करवाए जाएंगे। तो आप आज ही पीसी स्टडी पॉइंट अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने चैनल को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको एग्जाम तक बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें, यहाँ पर बहुत सारी गाइडलाइन आपको मिलने वाले हैं, तो हमारे साथ में जुड़े रहिए। और फ्रेंड्स, अब शुरू करता हूँ मैं आज का वीडियो जिसमें अपन पढ़ेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड। पिछले वीडियो में हमने डाई हैलो व्युत्पन्नों के बारे में चर्चा की थी, कंप्लीट कर लिए थे। उसके बाद में ट्राई हैलो व्युत्पन्न आने थे, बट जो सिलेबस कम किया गया है उसमें ट्राई हैलो व्युत्पन्न में अपने को एक कंपाउंड है क्लोरोफॉर्म और आयोडोफॉर्म, उन दोनों को बिल्कुल हटा दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। यानी अब अपने को टेट्रा हैलो व्युत्पन्न यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 इसके बारे में पढ़ेंगे आज के वीडियो में, जिसको नॉर्मली मार्केट में पायरीन के नाम से जाना जाता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड या फिर पायरीन। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 इसका कॉमन नेम होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, व्यावसायिक नाम इसका होता है पायरीन। आईयूपीएसी नाम देखिए इसका क्या होगा वो अपन लिखेंगे। एक कार्बन की चेन है जिसमें 4 प्रतिस्थापन जुड़े हुए हैं, तो अपन इसका नाम लिखेंगे टेट्राक्लोरो। 4 प्रतिस्थापन है तो हम चारों के नाम लिखेंगे पहले टेट्राक्लोरो। उसके बाद में लंबी चेन में एक ही कार्बन है तो उसके लिए अपन लिख देंगे मीथेन, यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड का आईयूपीएसी नाम हो गया टेट्राक्लोरोमीथेन। ये हो गया इसका आईयूपीएसी नाम। आईयूपीएसी नेम के बाद में अपन देखते हैं इसको बनाने के मेथड कि CCl4 का अपन निर्माण किस तरह से कर सकते हैं, इसको बनाने की विधियां कौन कौन सी। तो देखिए, इसको बनाने की जो विधियां हैं उनमें ज्यादा कुछ नहीं है, बिल्कुल से सीधी सीधी विधियां हैं। जैसे नंबर 1 मेथड के आपने रिएक्शन पढ़ी थी कि जब इसके अपन रिएक्शन क्लोरीन के साथ करवाते हैं सनलाइट सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो रिएक्शन ये होती है कि यहां से एक हाइड्रोजन निकल के क्लोरीन ऐड हो जाता है, तो ये बनता है CH3Cl, ये बनता है, प्लस एक HCl बाहर निकल जाता है। फिर मैंने उस समय आपको ये भी बताया था अगर इस रिएक्शन को अगर आप आगे बढ़ाएं, 2 क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेंगे तो 2 हाइड्रोजन हट जाएंगे, 3 के साथ करेंगे तो 3 हट जाएंगे। मान लो मैंने इस रिएक्शन 3Cl2 के साथ करवा दी तो अपने पास में ये बन जाता है जिसको अपन नॉर्मल बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, सामान्य भाषा में इसको क्लोरोफॉर्म के नाम से जानते हैं। अब इस क्लोरोफॉर्म की एक और क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करवा देता हूं, या आप ये कह सकते हैं कि इस CH4 की अपन रिएक्शन करवा दें 4Cl2 के साथ एक साथ, तो इसके चारों हाइड्रोजन हट जाएंगे। या क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन करा दो, एक हाइड्रोजन हटा के एक क्लोरीन और जोड़ो, तो अपने पास में कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 का निर्माण हो जाएगा। तो ये आपकी इच्छा है मेथेन से करवाना चाहिए तो मेथेन से करवा दीजिए, 4 मॉलिक्यूल लेना क्लोरीन के। क्लोरोफॉर्म से करोगे तो एक मॉलिक्यूल से हो जाएगी, सीधी सी रिएक्शन। और एक दूसरा तरीका है कार्बन डाइसल्फाइड, CH2 से अपन बना सकते हैं CCl4। कार्बन डाइसल्फाइड की रिएक्शन करवाएंगे क्लोरीन के साथ में, तो क्लोरीन यहां पर अटैक करेगा और कार्बन डाइसल्फाइड को तोड़ देगा, कार्बन अलग और सल्फर अलग, और दोनों के साथ में क्लोरीन जुड़ जाएंगे, कार्बन के साथ भी और सल्फर के साथ। कार्बन के साथ जुड़ेंगे 4 क्लोरीन CCl4 और 2 क्लोरीन जुड़ जाएंगे सल्फर के साथ में, तो 3 अणु ले लेना आप इसमें, प्लस बन जाएगा H2Cl, ये बन गया कार्बन टेट्राक्लोराइड। प्लस जो H2Cl2 बना है इसका अपन दोबारा से यूज कर सकते हैं, H2Cl2 से भी CCl4 बना सकते हैं। इसके अपन दोबारा से रिएक्शन करवा देंगे कार्बन डाइसल्फाइड CH2 के साथ, तो क्या होगा, ये जो क्लोरीन है ये इस बार यहां से सल्फर को उठा करके कुछ जुड़ जाएंगे। इसके जब आप 2 अणु लोगे तो 2 अणुओं में देखो 4 क्लोरीन हो गए ना, ये चारों क्लोरीन यहां से सल्फर को उठा देंगे, चारों ये कुछ जुड़ जाएंगे, तो ये बन जाएगा CCl4 प्लस
ये 4 सल्फर और ये 2 सल्फर, ये सल्फर के 6 परमाणु यहां से बाहर निकल जाएंगे। इस तरह से भी अपन CCl4 का निर्माण कर सकते हैं। तो CCl4 को बढ़ाने के ये दोनों एकदम से सीधी सरल विधियां हैं। मीथेन या क्लोरोफॉर्म से बढ़ा सकते हैं और दूसरा बढ़ा सकते हैं आप कार्बन डाइसल्फाइड से। तो ये तो हो गई कार्बन टेट्राक्लोराइड को बनाने की विधियां। अब बात करते हैं इसके गुणों के बारे में। तो देखिए कार्बन टेट्राक्लोराइड के गुणों के बारे में सबसे पहले अपन देखते हैं इसके भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो देखिए जो CCl4 है ये रंगहीन, दिखने में बिल्कुल से पानी के जैसा होता है, रंगहीन होता है, मधुर गंध, इसमें बहुत ही मीठी स्मेल आती है, प्लस वाष्पशील लिक्विड, पानी के जैसा होता है, मीठी गंध आती है। और अगर खुला छोड़ दिया जाए तो इसका वाष्पन हो जाता है, यानी भाप बहुत जल्दी बनती है इसकी। अगर खुला रख दिया जाए तो कुछ समय में इसकी कंप्लीटली वाष्प बन जाती है। जल में एविलेब होता है, एल्किल हैलाइड जितने भी हैं सभी जल में एविलेब होंगे, चाहे वो मोनोएलोइड उत्पन्न हो, चाहे डाइएलोइड उत्पन्न, चाहे मेलाइड डाई विश डाइलाइड कोई सा भी हो, सभी जल में एविलेब होंगे। चाहे अपन कार्बनिक में एरोमेटिक यौगिक ले लें, जैसे मैंने एरिल हैलाइड ले लो, क्लोरोबेंजीन ले लो, सभी प्रकार के जल में एविलेब होंगे। कार्बनिक विलायकों जैसे अल्कोहल है, ईथर है, इनमें सभी विलय होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये अज्वलनशील होता है, मार्केट में पायरीन के नाम से मशहूर है, अज्वलनशील होता है, इसलिए इसका यूज जो है वो आग बुझाने के रूप में किया जाता है। अग्निशामक यंत्रों में या आग बुझाने में इसका उपयोग किया जाता है क्योंकि ये अज्वलनशील होता है। ये हो गए इसके भौतिक गुण। भौतिक गुणों के बाद में अपन चर्चा करते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड के रासायनिक गुणों के बारे में। तो देखिए कार्बन टेट्राक्लोराइड के रासायनिक गुण, रासायनिक गुणों में सबसे पहला रासायनिक गुण है इसका हाइड्रोजनीकरण, यानी CCl4 की रिएक्शन अपन कराएंगे हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजनीकरण को आप बोल सकते हैं अपचयन, क्योंकि अपन जानते हैं हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन होता है, तो इस रिएक्शन को आप बोल सकते हैं हाइड्रोजनीकरण, आप बोल सकते हैं अपचयन। CCl4 की रिएक्शन है हाइड्रोजन के साथ। देखिएगा एकदम से सीधी सी रिएक्शन, अपन जानते हैं जैसे CH4 की मैंने रिएक्शन करवाई क्लोरीन के साथ, अभी मैंने रिएक्शन जस्ट करवाई तो बनता है CH3Cl, ठीक है, प्लस HCl। ये वाली जो रिएक्शन थी अपने को पता है 4 स्टेप में होती है, 2 बार होती है, 3 बार होती है, फिर 4 बार होती है, तब CCl4 बनता है। ये वाली रिएक्शन को अपन अपोजिट भी करवा सकते हैं, जैसे इसकी रिएक्शन CH3Cl की रिएक्शन वापस अगर आप हाइड्रोजन के साथ कराओगे तो वापस मीथेन बन जाएगी, समझ गए। क्लोरीन के साथ कराओगे तो क्लोरीन जुड़ेगा, हाइड्रोजन के साथ कराओगे तो क्लोरीन निकल के वापस हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। ठीक वही रिएक्शन है, हाइड्रोजन के साथ तो एक क्लोरीन निकल करके वापस एक जुड़ जाएगा हाइड्रोजन, यानी वापस से आपके पास में यहां पर क्लोरोफॉर्म बन जाएगा। ये एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन को उठा करके खुद जुड़ जाएगा, यानी जो अभी अपन ने बनाने की विधियों में रिएक्शन पढ़ी थी उसकी बिल्कुल से रिवर्स रिएक्शन है, अपोजिट रिएक्शन है। क्लोरोफॉर्म भी वापस हाइड्रोजन के साथ कराओगे तो वापस ये बन जाएगा CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। उसके बाद में देखिए दूसरी रिएक्शन, दूसरी रिएक्शन में 2 रिएक्शन लिखी है मैंने, दोनों में ही है कार्बन टेट्राक्लोराइड का जल अपघटन। ये एक तो है नॉर्मल जल अपघटन जिसमें कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस पूर्ण जल अपघटन होता है, और एक है भाप जल अपघटन जो कि किया जाता है 775 केल्विन से उच्च तापमान होता है, 775 से ज्यादा टेम्परेचर होना चाहिए, तो उसको अपन भाप जल अपघटन कहेंगे। और ये जल अपघटन भी कंप्लीट नहीं होता है, आधा ही होता है, तो इसको आप आंशिक जल अपघटन भी बोल सकते हैं। ये होगा एक तरह से आंशिक जल अपघटन, और ये एक तरह से होता है पूर्ण जल अपघटन। ये जल अपघटन एसएन अभिक्रिया है, एसएन अभिक्रिया याद कीजिए, देखो यहां लिखता हूं इसको, RX की एसएन अभिक्रिया H2O के साथ अगर करवाना चाहे तो X माइनस निकल के इसका OH माइनस जुड़ जाएगा, ये हो गया जल अपघटन। एल्किल हैलाइड का जल अपघटन जिसमें X माइनस निकाल के OH अल्कोहल बन गया। बस वही रिएक्शन आपको याद करवानी है। पहले देखिए मैं याद करवाता हूं, CCl4 के H2O के साथ ये कार्बन था और इस पर ये 4 क्लोरीन जुड़े हुए थे, ठीक है। अब आप रिएक्शन कराओगे तो चारों क्लोरीन तो निकल जाएंगे, और H2O में नाभिक स्नेह कौन होता है, OH माइनस, ये जुड़ जाएंगे 4। कितने जुड़ जाएंगे 4, H2O के अपन 4 अणु ले लेंगे, बाद में देखते हैं 4 है 5 है कितने लेने पड़ते हैं, और वो चारों Cl निकल करके ये 4 इस तरह से क्या जुड़ जाएंगे, OH जुड़ जाएंगे। CCl4 के चारों क्लोरीन निकल करके 4 OH जुड़ चुके। लेकिन हम ये जानते हैं कि
एक कार्बन एटम पर 2 या 2 से ज्यादा OH समूह अस्थायी होते हैं। पीछे मैंने एक वीडियो में आपको बताया है, जस्ट पीछे ही वीडियो में, एक कार्बन पर अगर 2 OH जुड़े हुए हैं तो वो भी अस्थायी होते हैं। तो यहां पर तो 4 जुड़ गए, तो ये अस्थायी है। इनको स्थायी करने का तरीका क्या होता है, इनमें से H2O के अणु निकल जाते हैं अपने आप, जल के मॉलिक्यूल H2O के। तो इसमें से कितने H2O निकल सकते हैं, 2 H2O निकल जाएंगे। देखिए यहां से H प्लस और यहां से OH माइनस, एक H2O वापस निकल गया। फिर से यहां से एक H प्लस और यहां से एक OH माइनस, ये दूसरा H2O निकल गया। तो यहां पर अब 4 H2O लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 तो वापस निकल गए ना, इसीलिए मैंने पहले 4 H2O नहीं लिखे थे। यहां पर 2 की जरूरत पड़ेगी अपने को, 2 वापस निकल जाएगा। तो उधर H2O 2 लिखने नहीं है, इधर पहले कम कर दिए। और ये H2O निकलने के बाद में ये देखिए कि अपना उत्पाद क्या बचा है, इसको ध्यान से देखिए आप। ये सारा निकल गया, इधर कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन यानी CO2 गैस बन गई है। चलिए हो गई रिएक्शन कंप्लीट। CO2 ये पूर्ण जल अपघटन कंप्लीट हो गया। ध्यान रखना आपको वो उत्पाद नहीं लिख देना है, कार्बन पर 4 OH वाला मत लिख देना, CO2 बनाना, ये ध्यान रखना। फिर दूसरा कहते हैं आंशिक जल अपघटन। 775 से उच्च ताप पर करवाते हैं, तब क्या होता है, देखिए तब कुछ इस प्रकार से रिएक्शन होगी। ये कार्बन पर 4 क्लोरीन जुड़े हुए थे, पूर्ण जल अपघटन में क्या होता है, 4 क्लोरीन निकल करके 4 OH जुड़ जाते हैं। आंशिक जल अपघटन में क्या होगा, 4 नहीं, यहां पर कितने जुड़े थे, 4 OH, यहां पर क्या 2 OH जोड़ने। भाई आंशिक हो रहा है, पूरा जल अपघटन नहीं कराना है, तो आपको 4 क्लोरीन नहीं निकालना है, 2 क्लोरीन रख लेना, बाकी के 2 निकाल देना। और उन दोनों क्लोरीन की जगह ये मैंने जोड़ दिया, दोनों क्या जोड़ दिया, OH जोड़ दिया। ये लीजिए फिर से वही, एक कार्बन पर 2 OH स्थायी नहीं है, तो अपन वापस से निकालेंगे यहां से H2O, H और OH, इसको यहां से वापस निकालना पड़ेगा। ये निकालने के बाद में केवल कौन बचेगा, ऑक्सीजन। तो ये इसको मैं निकाल देता हूं, ये H और OH निकाल दिया, और यहां पर केवल अपने पास में बच गया ऑक्सीजन। ये रिएक्शन हो गई कंप्लीट। COCl2, इसका सूत्र आप ऐसे लिख सकते हैं COCl2, स्ट्रक्चर ये बनी हुई है। इस गैस का, ये COCl2 गैस होती है, बहुत ही जहरीली गैस होती है, और इसका नाम होता है फोस्जीन गैस। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। COCl2 फोस्जीन नामक एक जहरीली गैस का निर्माण होता है आंशिक जल अपघटन से। जबकि पूर्ण जल अपघटन करवाते हैं तब कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। इस तरह से कार्बन टेट्राक्लोराइड का हो गया जल अपघटन। जल अपघटन के बाद में देखते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड की अगली नेक्स्ट रिएक्शन। उसके बाद में देखिए कार्बन टेट्राक्लोराइड की अगली रिएक्शन CCl4 की अगली रिएक्शन है HF के साथ, हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ। HF के आप नीचे आप जितने अणु लेना चाहिए उतने HF के अणु ले सकते हैं। पहले मान लीजिए अपन HF का एक अणु लेते हैं, तो देखिए क्या रिएक्शन होती है। यहां पर होता है एलोजन एक्सचेंज, एलोजन विनिमय विक्रिया एक तरह की। जो फ्लोरीन है ये क्लोरीन को उठा के खुद जुड़ जाएगा, यानी क्लोरीन और फ्लोरीन दोनों अपने जगह एक्सचेंज कर लेंगे, अदला बदली कर लेंगे। तो एक क्लोरीन तो इधर आ जाएगा, एक क्लोरीन उधर चला जाएगा। तो उस स्थिति में अपने पास में बनेगा CFCl3 प्लस HCl। ये रिएक्शन होती है। ये जो बना है CFCl3, ये बनती है CFC गैस से। आपने नाम सुना होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वैसे तो आपने पहले इसी चैप्टर में थी, लेकिन आप तो सिलेबस कम किया गया, उसमें CFC गैसों को हटा दिया गया। तो ये CFC गैस बनती है जिसको फ्रियोन के नाम से भी जानते हैं, और ये जो बना है इसको फ्रियोन 11 के नाम से जाना जाता है। CFCl3 को फ्रियोन 11 के नाम से। अगर आप यहां पर HF के 2 अणु लोगे तो 2 क्लोरीन और 2 फ्लोरीन अपने स्थान बदलेंगे, तो उत्पाद बनेंगे CF2Cl2 प्लस 2HCl। और ये इंपॉर्टेंट 2HCl मैंने शुरू में इसलिए लिए थे कि ये एक इंपॉर्टेंट उत्पाद बना है, ये भी CFC है, लेकिन इसका नाम होता है फ्रियोन 12, फ्रियोन 12। ये ध्यान में रखें, CF2Cl2 फ्रियोन 12 होता है। नेक्स्ट रिएक्शन है CCl4 की रिएक्शन किसी एल्कीन के साथ करवानी है। एल्कीन यानी डबल बॉन्ड वाला। कोई भी एल्कीन ले सकते हैं आप XYZ। अपने बुक में ये एग्जांपल ले रखा था, तो मैंने सोचा आपको ये एग्जांपल समझा दिया जाए। ऐसी एल्कीन है जिसमें ऑलरेडी 2 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, इस तरह के एल्कीन।
1 2 डाइक्लोरोएथीन है, इसकी रिएक्शन करवाते हैं CCl4 के साथ। देखिए क्या रिएक्शन होगी। पहले अपन CCl4 को तोड़ेंगे तो इसमें कार्बन पे 4 क्लोरीन है, तो कोई से एक क्लोरीन को तोड़ देंगे अपन। ये लीजिए, तो ये बनेगा CCl3 प्लस और ये बनेगा Cl माइनस, टूट गए। अब इन दोनों को अपने को मार्कोनिकोव नियम के अकॉर्डिंग, ध्यान में रखना मार्कोनिकोव नियम याद आ गया ना, उसके अकॉर्डिंग इन एल्कीन पर यानी डबल बॉन्ड पर जोड़ेंगे। देखिए किस तरह से जोड़ेंगे, प्रोडक्ट में यहां लिख देता हूं, देखो Cl CH सिंगल बॉन्ड CH और फिर से Cl, ये है डबल बॉन्ड तोड़ दिया मैंने। और डबल बॉन्ड तोड़ने के बाद में इन दोनों को जोड़ना है मार्कोनिकोव फ्लूइड से, लेकिन यहां पर मार्कोनिकोव नियम नहीं लगाना आपको, क्योंकि ये दोनों सेम है, इधर भी एक हाइड्रोजन इधर भी एक हाइड्रोजन, तो आप अपनी इच्छा से कोई सी भी साइड में जोड़ देना चाहिए, इधर Cl जोड़ो चाहे उधर जोड़ो। तो मान लीजिए मैं इधर तो जोड़ देता हूं Cl माइनस, ये Cl माइनस तो जोड़ दिया मैंने इधर, और वो CCl3 जोड़ देता हूं आगे। ये रिएक्शन हो गई अपनी कंप्लीट। तो एल्कीन में आ जाएगा, आपको इन दोनों को तोड़ करके और डबल बॉन्ड पर जोड़ना है और मार्कोनिकोव नियम से जोड़ना है। यहां पर देखो जो उत्पाद बना है इसका नाम, देखिए 1 2 3 कार्बन वाला एक उत्पाद बना है, इसका अपन आईयूपीएसी नाम लिखते हैं। नाम क्या होगा इसका, देखिए ध्यान से देखिए, नंबरिंग अपन उधर से करेंगे क्योंकि उधर देखो ज्यादा प्रतिस्थापन बेंजीन क्लोरीन 1 2 3। अब देखिए इसका नाम, सबसे पहले प्रतिस्थापक के नाम, कितने प्रतिस्थापक जुड़े हैं 3 4 5 6, तो नाम लिखेंगे 1 1 1। वो तीनों प्रतिस्थापक 1 नंबर पे हैं, ये 1 2 नंबर पे है और ये बाकी के 2 3 नंबर पे हैं। ये सभी प्रतिस्थापकों की पोजीशन 1 1 1 2 3 3 हेक्साक्लोरो, 6 क्लोरीन है हेक्साक्लोरो, और फिर 3 कार्बन के लिए प्रोपेन 1 1 1 2 3 3 हेक्साक्लोरो प्रोपेन, ये हो जाएगा इसका आईयूपीएसी नेम। उसके बाद में देखते हैं CCl4 की नेक्स्ट रिएक्शन। उसके बाद में देखिए कार्बन टेट्राक्लोराइड की लास्ट और इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिसका नाम है रायमंडीमन अभिक्रिया। रिएक्शन होती है फिनोल प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस 4 नाम लेने हैं आपको KOH के या NaOH ले सकते हैं आप। ये फिनोल में अपन दोबारा से पढ़ेंगे इस रिएक्शन को। रायमंडीमन नाम से 2 रिएक्शन है, अपने को यहाँ पर तो एक ही पढ़नी है क्योंकि एक रिएक्शन क्लोरोफॉर्म में रहेगी जो अपने नहीं पढ़ा है, लेकिन फिनोल में अपन दोनों रिएक्शन पढ़ेंगे। एक में यहाँ पर CCl4 की जगह CHCl3 क्लोरोफॉर्म लेते हैं। चलिए अब देखते हैं अपन रायमंडीमन रिएक्शन कैसे करवाएं। सबसे पहले देखिए यहाँ से इन दोनों की रिएक्शन होती है और यहाँ से एक K प्लस, यहाँ से एक Cl को हटा देता है, यानी एक अणु बन जाता है KCl का। बाद में हालांकि और बनेंगे 4 अणु बनेंगे KCl, लेकिन फिलहाल मैं एक अणु KCl का लेता हूँ। KCl निकलने के बाद में यहाँ पर CCl3 बचता है और ये जो CCl3 होता है ना, ये अटैक कर देगा इस फिनोल की ऑर्थो स्थिति पर और यहाँ से हाइड्रोजन को निकालेगा और खुद जुड़ जाएगा। कौन जुड़ गया? CCl3, CCl4 नहीं जुड़ेगा, ध्यान रखना CCl3, ये जुड़ गया CCl3। यहां से CCl3 ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ने के बाद इसकी विक्रिया होगी, फिर KOH के जो 3 अणु बच गए, एक की तो रिएक्शन हो चुकी थी KCl बन गया, जो 3 KOH बने हुए हैं उन तीनों के जो 3 OH माइनस है वो इन तीनों Cl को हटा करके और यहां पर जुड़ जाएंगे 3 OH माइनस, ये 3 OH माइनस आ जाएंगे कार्बन। हो गई रिएक्शन। अब अपन जानते हैं कि एक कार्बन पर 2 OH स्थायी नहीं होते हैं और यहां पर तो जुड़ गए 3, तो अपने को यहां निकालना पड़ेगा एक H2O का अणु। ये एक H2O मैंने बाहर निकाल दिया और H2O निकलने के बाद में देखिए क्या बच गया, COOH। ये रायमंडीमन अभिक्रिया हो गई कंप्लीट। ये उत्पाद बनता है जिसका नाम होता है सैलिसिलिक अम्ल। सैलिसिलिक अम्ल का निर्माण हो गया। प्लस 4 अणु बनते हैं KCl के, 4 K प्लस और 4 Cl माइनस, 4 अणु बन जाएंगे KCl और 2 अणु निकल जाएंगे H2O के रूप। रायमंडीमन अभिक्रिया हो गई कंप्लीट। नेक्स्ट समझ में आइए तो फिनोल में ये रिएक्शन दोबारा आएगा, लेकिन आपको इसको यहीं पर समझना है। एक बार दोबारा से देख करके अच्छी तरह से इसको समझ लीजिए।
CCl4 हो गया कंप्लीट, इसके कुछ उपयोग बचे। CCl4 क्या काम में आता है, जैसे CCl4 सैलिसिलिक अम्ल बनाने के काम में आता है, CFC गैसें बनाने के काम में आता है, आग बुझाने के काम में आता है, प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में काम में आता है, विलायक के रूप में काम में आता है। CCl4 के काफी यूजेज है, तो उपयोग जो है वो आप देख लीजिएगा। नॉर्मली आपको 2-3 उपयोग ध्यान में रखने होते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे एल्किल हैलाइड का एक नया टॉपिक। तब तक के लिए मुझे दीजिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।